भाइयों को राधे राधे। हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। 1.6 पे चलते हैं और बता देता हूँ आपको ये किस पे आधारित है। ये है हमारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे, जो एक्सपोनेंट्स है क्या होते हैं एक्सपोनेंट ये बताऊँगा आपको, और उस पर हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है, करते हैं ज़रूर इसको। ठीक है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? देखो भाई, एक्सपोनेंट्स का दूसरा नाम होता है क्या? पावर। क्या होता है? पावर, यानी किसी की पावर में कोई नंबर। मान लीजिए इस तरीके से कोई नंबर दिया हुआ है वो a की पावर b। ठीक है, a की पावर b, इसे बोलते कैसे? a की पावर b। जो नीचे वाला नंबर होता है उसे कहते हैं बेस, और उसकी हवा में जो नंबर होता है, ठीक है, उसे कहते हैं पावर। ठीक है, इस तरीके से कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3। तो इसे कैसे लिखेंगे? इसका मतलब होता है कि 2 जो है वो 3 बार अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इतना सा जो है बहुत ही बेसिक नॉलेज में आपको बता दिए मैंने आपको। ठीक है, क्या होती है ये एक्सपोनेंट और पावर। अब जो है हमारी जो एक्सरसाइज 1.6 है, इसमें क्या है, ये एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चनों के ऊपर ही बेस्ड है हमारी। ठीक है, तो इसके जो 3 से 4 लॉ हैं उनको हम पढ़ेंगे, क्या है वो समझते हैं उनको। बहुत ही सिंपल है, ईजी टू लर्न है, उनको एक बार समझ लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, देखो पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है अगर a की पावर m, ठीक है, a की पावर कोई m है और वो ब्रैकेट के अंदर बंद है, और एक और पावर है n, और उसकी पावर भी क्या? होल पावर n। ठीक है, तो इसे कैसे ले सकते हैं? इसे ले सकते हैं जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, जो दोनों पावर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल होगा जैसे 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी? उसकी होल पावर 2। तो कैसे होगा ये सॉल्व? ये सॉल्व होगा कि जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 की पावर में 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 2। इस तरीके से 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 2 जा 6। और इसे और कैसे ले सकते हैं? 6 टाइम्स 2, 2 2 2 ऐसे करके 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स, इस तरीके से। पहला लॉ क्लियर है? बहुत ही आसान है, आई वो समझ गए होंगे आप। सेकंड क्या है? सेकंड कहता है अगर कोई a की पावर m है और डिवाइड में a की पावर n है, तो क्या होगा, जो a है उसमें से ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर बता देते हैं आपको। ये फेयर वर्क है, जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो आपको समझने के लिए। जैसे कि 2 की पावर कुछ 3 है और 2 की पावर क्या है? 2 है, तो कैसे ले सकते हैं इसको? 2 की पावर 3 में से 2 माइनस 2 की पावर कितनी बचेगी? 1, और 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2। ठीक है, इस तरीके से। ये है आपका सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है, देखिए थर्ड लॉ कहता है कि अगर a की पावर कोई m है और वह में मल्टीप्लाई कोई दूसरा नंबर, जैसे मान लेते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? अगर बेस सेम है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे देखो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, क्या है? बेस दोनों सेम है और पावर दोनों डिफरेंट है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो बेस है वो सेम रहेगा और दोनों पावर क्या हो जाएंगी? आपस में ऐड हो जाएंगी। दोनों पावर आपस में हो जाएंगी ऐड। इस तरीके से तीसरा लॉ है। एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो ये रहा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2, तो क्या होगा ये? 2 की पावर में 3 + 2 ऐड होके जाएंगी ये 2 की पावर 5। जिन्हीं बच्चों को ये आता है वो यहाँ से इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा लॉ क्या कहता है हमारा? चौथा लॉ कहता है कि a की पावर 0 कितनी होती है? 1। इसका मतलब क्या है भैया? a की पावर 0 1, इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर मान लो 2 की पावर 0 कितना आएगा? 1। 3 की पावर 0 कितना आएगा? 1। 10 की पावर 0 कितना आएगा? 1। ठीक है, 100 की पावर 0 कितना आएगा? 1। किसी की पावर ही 0 आती है तो आंसर डायरेक्ट क्या आता है? 1 आता है। कैसे? 220 2 की पावर 0 1। अब इसका अगर आपको रीजन चाहिए कि क्यों भैया ऐसा क्यों होता है, तो देखो मैं दूंगा इसका रीजन। आपको स्कूल टीचर देते नहीं होंगे, देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका रीजन क्या है? देखो a की पावर 0 = 1 कैसे होता है ये? क्या मैं इस a की पावर 0 को लिख सकता हूँ a की पावर 1 - 1? ठीक है, लिख सकता हूँ मैं इसको a की पावर 1 - 1। ठीक है, अभी देखो a की पावर 1 - 1 ये कब आता है? अगर ये a की पावर 1 हो, अपॉन में a की पावर 1 हो, तब ये चीज़ आई होगी। a की पावर 1 - कब आई होगी? जब a की पावर 1 होगा, अपॉन में a की पावर 1 होगा। अब देखो इस चीज़ से इस पर थोड़ा गौर फरमाओ। क्या है? a की पावर 1 है, a की पावर 1 है, तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगी, तब ये चीज़ आई है। ठीक है, तो मैंने इसका क्या है? उल्टा लिखा है। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ तक अगर समझ गए हुए आप, तो क्या होगा? a की पावर 1 से a की पावर कट जाएगी 1 एक बार।
तो क्या आंसर आता है 1। इस तरीके से आंसर हमारा क्या आता है 1 आता है। तो किसी भी की पावर 0 हो तो वो इस तरीके से क्या होती है 1 आती है। ठीक है, हमारी और 5 वाला क्या है, 5 वाला है आपका कि ए की पावर -1, ए की पावर कोई भी माइनस में नंबर है तो क्या होगा, जो भी नंबर होगा वो रेसिप्रोकल जो क्या डिनोमिनेटर में चले जाएगा और उसकी पावर पॉजिटिव की 1 बन जाएगी। भैया एग्जांपल देखो भाई, 3 की पावर -1 इसको पॉजिटिव की पावर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा और पॉजिटिव की 1 पावर बन जाएगी। दूसरा एग्जांपल जैसे 2 की पावर -1 तो क्या होगा 1 में 2 की पावर पॉजिटिव के 1। और एग्जांपल देखो एक और इसका, मान लो 2 की पावर -3 है, अगर हमको क्या बनाना है इसको पॉजिटिव का 3 बनाना है तो कैसे बनेगा 1 में 2 की पावर 2 अपॉन में चला गया, अपॉन में आते ही पावर क्या बन जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, बस ये समझाना था आपको। ये हो गए हमारे 5 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी। आई थिंक आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप ये रट जाएंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतने आपको ये रट जाएंगे। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, अच्छे समझेंगे इजीली। एक्सरसाइज 1.6 पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखो, ये कह रहा है पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कि 64 की पावर है 1/3। कितनी पावर है 64 की 1/3, सॉरी 1/3 नहीं है, ये है 1/2। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो सबसे पहले क्या करना है हमको 64 का पहला स्टेप करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करना है 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसको। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, क्या हो गया 2 की पावर ये 4, सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, मेरा माइंड कहीं और चला गया था, 2 1 जा 2। तो ठीक है, क्या हुआ ये कितनी बार 2 आ रहे हैं, ये उनको लिख लेंगे यहाँ पर कि 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6, 4 5 और 6। ठीक है, और उसकी पावर कितनी है 1/2। भैया उसकी पावर 1/2 कैसे है, देखो 64। ठीक है, 64 को मैं लिख सकता हूँ, ये इसको मल्टीप्लाई करके 64 किसके इक्वल है, 64 आपका इक्वल है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, 6 2 के मल्टीप्लाई के इक्वल है 64 आपका। ठीक है, तो क्या किया मैंने 64 की जगह उसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए, मैंने उसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, तो वो आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 स्टेप हो गए, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन करना, दूसरा उसको लिख देना। ठीक है, अब करना है देखो 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है 6 बार आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ कि 2 की पावर 6 ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो पावर चल रही है वो है 1/2। भैया बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो होगा 2 की पावर 6। अब देखो यहाँ पे पहला लॉ लगेगा, पहला लॉ क्या कहता है ब्रैकेट के बाहर और अंदर वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो क्या ये अंदर वाला नंबर है 6 और बाहर वाला नंबर है 1/2। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आप जानते होंगे तो ये 2 से ये 3 6 कट जाएगा, कितनी बार 3 बार, क्या बचेगा भैया ये बचेगा 2 की पावर 3, ये बचेगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितनी होती है 2 × 2 × 2, 3 बार। क्या हुआ भैया आंसर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपका आंसर आ गया 8। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 32 की पावर 1/5 कितना है, 32 की पावर 1/5। पहला स्टेप क्या था करने का, जो स्टेप मैंने बताया है आपको वही फॉलो करना है, आराम से आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 32 का लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे क्या कहते हैं, जो आप इसको बहुत सोचे एलसीएम कहते होंगे इसको, लेकिन इसका असली नाम क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे क्या होता है हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आते हैं। 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 32 कैसे लिख सकते हैं 2 5 बार 2, और 5 बार 2 कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी। ठीक है, 5 बार लिखेंगे 2 को तो क्या हो जाएगी 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 और 2 आ रहा है तो 2 की पावर 5। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, 32 क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 लिख दिया भैया। अब ये एक और पावर है तो 2 पावर के लिए एक ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब ये जैसे इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, दोनों पावर आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, दोनों पावर आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होते ये वाली 5 डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा ये आपस से
कट जाएंगे, क्या बचेगा 5 1 जा 5, सब कुछ जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितनी होती है 2, 2 की पावर 1 कितनी होती है 2। तो आई थिंक इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पहला पार्ट का, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये कह रहा है 125 की पावर 125 की पावर 1/3 कितनी 1/3, क्या करना है, पहला स्टेप 125 के लिए प्राइम फैक्टर 5 से जाएगा, ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी क्या हो गया 125 किसके इक्वल है भैया, ये इक्वल है 5 की 5, और कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, 5 आ रहा है 3 बार, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन, दिख नहीं रहा होगा आपको, एक सेकंड में इसमें रिफिल कर लेता हूँ इसको मार्कर को। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्या हो गया 125 की पावर 1/3 थी, क्या किया सबसे पहले हमने 125 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। 125 को कैसे ले सकते हैं 5 की पावर 3 लिखेंगे इसको 5 की पावर 3, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि 125 क्या है 5 की पावर 3 के इक्वल है, ब्रैकेट लगा दिए जैसे थे, और उसकी पावर कितनी है 1/3, ठीक है 1/3। अब क्या करेंगे ब्रैकेट हटाते क्या होगा, ब्रैकेट हटाते ही दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई कैसे कट रहे हैं तो देखो 3 के नीचे 1 ले सकते हैं हम, 3 इसके मल्टीप्लाई में, इसके डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में, ठीक है। ये दोनों नंबर जो हैं इन दोनों के डिवाइड में, और ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये बात तो जानते होंगे सारे, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 1, और सबका 1 में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 1 × 1 सब 1 होगा, ठीक है। तो 5 यहाँ पे कितना आंसर आएगा 5 की पावर 1 जो इक्वल होगा 5 के, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आपको क्या होगा पहला क्वेश्चन जो है 1.6 साइज का खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो है एक्सपोनेंट के दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे क्या है डिपेंड है। क्या कह रहा है ये कि 9 की पावर 3/2। अब ये बताइए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 9 की पावर 3/2 इसको कैसे सॉल्व करोगे। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स, कैसे, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा प्राइम फैक्टर्स निकालना। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 बार 3 आ रहा है तो 3 की पावर 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको। तो क्या ले सकते हैं 9 को 3 की पावर 2, ठीक है। अब क्या है ब्रैकेट लगा देंगे, बार वाली पावर कितनी है 3/2। देखो ब्रैकेट हटा दे क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से, ठीक है भाई। तो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितनी होगी 3 × 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। घबराना नहीं है किसी क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन, 32 क्या आएगा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 कितनी बार आ रहा है 5 बार आ रहा है, ठीक है। कितनी बार आ रहा है 5, तो 32 क्या ले सकते हैं हम 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5, ठीक है भाई। इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। अब हमें पता पड़ गया कि ब्रैकेट खोलते क्या होगा, जो बार वाला नंबर है अंदर, जो बार वाली पावर है अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आप समझ चुके हैं। तो थोड़ा आप क्या करेंगे इसको डायरेक्ट करेंगे, 5 की जो मल्टीप्लाई होगा किससे हो जाएगा 2/5 से ही हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या होगा 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर बचेगी सिर्फ 2, और 2 की पावर 2 कितनी होगी 2 × 2,
दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर। एक्सरसाइज 1.6 सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4 कितना, 16 की पावर 3/4। वही अपना पहला स्टेप, 16 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, कितना आया 2 की पावर 4, 2 आया कितनी बार, 4 बार। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे बार वाली पावर से, कितनी है 3/4। बार वाली पावर से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 3, क्या बचेगी 2 की पावर 3, बाकी सब कट गया। 2 और 3 कितनी होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, ये आंसर है। वीडियो को पॉज करें, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट क्या बस 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन को अपने दिमाग में पॉज करके दिमाग में घुमाएं, उसको रोटेट करें, देखें क्या हुआ है क्वेश्चन में। ऐसे नहीं साथ साथ चलते आ रहे हैं भागा दौड़ी में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, बहुत दूरी पड़ रखी है यहाँ पे। चौथा पार्ट है आपका सेकंड 1.6 एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन पार्ट 4, 125 की पावर माइनस के 1/3। चौथा क्वेश्चन, भैया इस तरीके क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत होती है क्या, 125 की पावर माइनस की 1/3। ठीक है, पावर क्या है, एक तो फ्रैक्शन में और ऊपर से माइनस, क्या कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप जो बताया था आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, वो स्टेप फॉलो करते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 125 कितना आएगा भैया, 525 जा 125, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 आ रहा है कितनी बार, 1 2 3 बार, तो क्या लिख सकते हैं 125 को 5 की पावर 3, तो लिख दे भैया। ठीक है भाई, लिख दो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, माइनस का 1/3 से, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है भैया, ठीक है भाई, यहाँ पे करना है 3 से 3 कट जाएगा भैया, क्या बचेगा 5 की पावर माइनस की 1 बचेगी, नहीं बचेगी भैया, ये यहाँ पे 1 हो गया, ये यहाँ पे 1 इंटू -1 1 नीचे मल्टीप्लाई होगा इससे 1 से, तो 1 इंटू 1 1, क्या बचेगा पावर में माइनस के 1। बताई थी आपको, एक लॉ बताया था कि किसी की पावर माइनस के 1 हो तो क्या होता है, वो नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, हो गई 1/5। इसका आंसर कितना आएगा 1/5। क्लियर, ओके। ठीक है भाई, करते हैं तीसरा क्वेश्चन पहला पार्ट 1.6 का तीसरा क्वेश्चन और पहला पार्ट। क्या कह रहा है, देखो 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। क्या कह रहा है, कौन सी वाली लॉ लग रहा है इसमें, तीसरा वाला। क्या, a की पावर कुछ दे रखी है m और a की पावर दे रखी है कुछ m, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, बताया था ना भाई, बड़ी क्लास में मल्टीप्लाई को डॉट से शो कर सकते हैं, यहाँ पर बिना कुछ भी नहीं लिखे तो भी क्या होता है मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, जब दोनों बेस सेम है, पावर दोनों अलग अलग हैं, तो क्या होगा एक बेस आ जाएगा और दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। ये वाला क्या लगाना है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, चौकी का साइन लगा के, चौकी ये होता है, तो इसलिए ये करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो दोनों बेस सेम है, बेस को लिख देंगे एक बार जैसे यहाँ पे लिख दिया था, और उससे क्या करेंगे, दोनों उसकी पावर में दोनों पावरों को ऐड कर देंगे, m और n को ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस के 1/5। अब कौन कौन बच्चे जिनको रेशनल नंबर ऐड करने नहीं आते, ठीक है, देखते कैसे ऐड करेंगे 2/3 और 1/5 को, 2/3 और 1/5। सबसे पहले क्या करना है, दो नंबर्स का एलसीएम लेना है, कितना आएगा 3 और 5 का 15 आएगा, करके देखेंगे दोनों बच्चे। 3 और 5 का एलसीएम लेना है, एक साथ कैसे लेना है, इस तरीके से देखो 3,5, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, कितना आएगा 15 आएगा आपका एलसीएम, 15 आ गया, 3 5 जा 15, 5 को मल्टीप्लाई 2 में, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा और 3 जा का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 में, 3 × 1 3, कितना आया 10 + 3 13 अपॉन में 15। ओके, कितना आंसर आएगा इस चीज़ का 13 अपॉन में 15, यानी कि ये जो चीज़ है हमारी, इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 2 की पावर 13 अपॉन में 15। अब भैया आगे कुछ नहीं हुआ, आंसर बस इतना रहेगा 2 की पावर 13/15। 2 के प्राइम फैक्टर्स और नहीं हो सकते, कोई बड़ा नंबर होता तो देखते कट रहा है कि नहीं, लेकिन 2 सबसे छोटा नंबर है, तो यहीं पे आपका आंसर क्या हो जाएगा फिनिश। ठीक है भाई, यहाँ तक ही करना, यही आपका आंसर है। ओके,
सेकंड पार्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट 1/3 की पावर कितनी है ये 3 की पावर आई थिंक ये 3 दे रखी है, इसमें थोड़ी रेंज हो गई है, करेक्ट कर देना अगर कोई दिक्कत हो, वैसे आपको आ जाएगा। मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। 3/3 और ब्रैकेट के बाहर पावर 7। देखो क्या मैं इस चीज़ को ले सकता हूँ कि 1 की पावर 3 कर दूँ और नीचे 3 की पावर 3 कर दूँ और 7। ये क्या भैया आपने देखो भाई 7 पहले से था, 3 की पावर 3 पहले से थी, ब्रैकेट था पहले से, ये डिवाइड का साइन था, बस क्या है 1 को मैंने 1 की पावर 3 लिखा है। क्यों लिखा है भैया, देखो भाई 1 को 1 की पावर 2 लिख दो, 1 की पावर 3 लिख दो, 1 की पावर कितनी भी लिख दो भाई, कितना आएगा आंसर, आंसर हमेशा आना है 1। 1 का मल्टीप्लाई उससे कितनी भी बार हो जाए आंसर कितना आना है 1। 1 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार हो जाए 1000 बार आया कितना आंसर 1। तो 1 की कितनी पावर हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों किया, देखते हैं क्यों किया यहाँ पे ऐसा। देखो 1 की पावर भी 3 और 1 की ये 3 की पावर भी 3, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी और पढ़ लो, एक क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, क्या कहती है वो। तो गेट बैक टू आवर क्वेश्चन क्या था, कौन सा वाला क्वेश्चन था, ये थर्ड वाला क्वेश्चन चल रहा है हमारा। क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ भाई देखो एक क्या करो तुम एक और पढ़ लो, या फिर ऐसा करते हैं छोड़ते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाते आपको सिलेबस को, यहीं पे तो सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से। क्या है भैया देखो ये दे रखा है आपको, ठीक है, इसको भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए, इसको भूल जाओ कितनी देर के लिए भैया 10 से 12 सेकंड के लिए। क्या इसके अंदर काम चल रहा है, भूलना नहीं है, मतलब भूलना ही है पर यहाँ पर रख रहे हैं तो ठीक है, ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे। क्या भैया 1 की पावर 1/3 की पावर 3 है, 3 की पावर पॉजिटिव 3 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर -3, वे कैसे लिख दिया देखो 3 की पावर -3, अगर इसको पॉजिटिव की 3 बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे 1 में ये 3 की पावर 3 बन जाएगा। ये वाली चीज़ हम क्या पहले करते थे 3 की पावर कुछ -2 है, इसको पॉजिटिव बनानी है तो क्या करते थे 1/3 की पावर ये पॉजिटिव 2 बन जाता था। पहले हम इससे ऐसे करते थे, अब हमने क्या कर दिया है उल्टा कर दिया, ये पहले से ऐसे दे रखा है और हमने इस वाली फॉर्म में इसको बना दिया है। ठीक है भैया समझ में आ गया, ओके भाई चलो समझ में आया। अब करेंगे फिर क्या करना है भाई, एक पावर ये रही एक पावर ये रही, दोनों क्या जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, ये माइनस की पावर है ये प्लस की पावर है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 3 की पावर में माइनस कितने 7 3 जा 20 और ये अब क्या करें, अब करना है फिर से जो लौटे माइनस को हमेशा आंसर छोड़ते हैं पॉजिटिव की पावर में, ध्यान रखना ठीक है। आंसर किसमें छोड़ते हैं पॉजिटिव की पावर में, कैसे होगी भैया 1/3 की पावर पॉजिटिव के 21, ऊपर -21 है तो 1 में आती क्या जाएगी पावर पॉजिटिव जाएगी, और यहाँ पे आपका आंसर ये आ जाएगा 1/3 की पावर पॉजिटिव की 21। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कहता है कि 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4 को बता सकता है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल पावर दे बेस दे रखे हैं, सेम पावर है, क्या कौन सा लॉ पढ़ाया था चौथा वाला, क्या हुआ बेस ऐसा एज इट इज लिख देंगे, पावर दोनों आपस में माइनस होगी, क्या होगी ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस होगी, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस वाले लॉ में, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट होगी, ना कि नीचे वाली में से ऊपर वाली, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है। क्या करेंगे भैया इसको करेंगे सॉल्व, साइड में सॉल्व कर लो या फिर ऊपर सॉल्व कर लो जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या होगा भैया एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, आप करके निकालना ठीक है, मुझे पता है। 2 2 जा 4, 2 जा का मल्टीप्लाई 1 से, 2 × 1 2, 4 1 जा का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आ गया यहाँ पे, 2 - 1 1 अपॉन में 4, कितना आंसर आया भैया इस चीज़ का 1/4। तो क्या लिखेंगे 11 की पावर, इसको सॉल्व करने में कितना आया 11 की पावर 1/4। ये कुछ और करना है नहीं करना, 11 एक प्राइम नंबर है, फैक्टर्स होंगे नहीं, पावर हमें माइनस में पॉजिटिव में छोड़ दें, पॉजिटिव में पहले से यहाँ पे आंसर आपका खत्म। पता कैसे पड़ती है कहाँ पे आंसर छोड़ना है, पहले देखते हैं कि प्राइम फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। प्राइम नंबर एक पॉजिटिव में पावर है, खेल खत्म। नेगेटिव में होती तो क्या करते हैं इसको पॉजिटिव बना दे ऊपर नीचे करके, ठीक है, ऊपर होता नीचे करते, नीचे होता ऊपर करते, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का ही क्या करेंगे हम फोर्थ पार्ट, क्या कहता है देखते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने 5 लॉ पढ़ाए थे, छठवां लॉ
बहुत ही मैंडेटरी पढ़ना पड़ेगा। क्या कहता है ये कि देखो कोई एक नंबर है, उसकी पावर है कुछ ए की पावर बी है, ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई दूसरा नंबर है ए की पावर एम कर देते हैं, ठीक है, ए की पावर एम, बस एलोबेटा खेले, ए की पावर एम और बी की पावर क्या है एम। इस बार क्या है, इस वाले लॉ में क्या अंतर है भैया, देखो इस बार ना बेस अलग हो गए लेकिन पावर सेम हो गई है, ठीक है, बेस अलग हो गए और पावर सेम हो गई है। अगर कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में कुछ पावर्स है कुछ बेस है, ठीक है, तो इन वाले जो लो है इनको कैसे याद करेंगे हमारे लॉस को कैसे, देखो सब पावर सेम है तो पावर तो रहेगी एक, और जो भी चीज़ डिफरेंट है वो आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई, ए इंटू बी हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ पे, और पावर क्या रहेगी सेम रहेगी। इस वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे, कैसे देखो 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2, तो क्या होगा नीचे वाले जो बेस हैं वो आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और जो पावर सेम है वो इनके ऊपर आ जाएगी, ठीक है भाई, 7 8 जा 56, 56 की पावर कितनी 1/2, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है भाई, ऐसी हो सकती है। और एक तरीका बताऊँ, इतना आंसर आ रहा है ना, देख लिया वो ऐड कर दिया ना, देखते हैं इसको, तो ओके आपका आंसर यहाँ पे होता है खत्म। इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है, ये वाली आइडेंटिटी आपको करनी है, ऐड करनी है। अगर आपके पास जगह है वहीं पे पहले जो आइडेंटिटी लिखवाई थी, आइडेंटिटी नहीं लॉज लिखवाए थे, लॉज आइडेंटिटी बात है कि, ठीक है, लॉज लिखवाए थे, अगर वहाँ पर जगह है तो इस लॉ को भी लिख लें वहाँ पर, और नहीं है तो हैशटैग टॉपिक डाल के इसको क्या करें साइड में लिख लें, ठीक है, या फिर सबसे कॉपी के उससे ऊपर लिख लें, इससे क्या आपको दिखेगी चीज़, ठीक है। इसी के साथ हमारी 1.6 एक्सरसाइज खत्म होती है, और जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है दी नंबर सिस्टम। और किसी भी तरह का डाउट इसमें आता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से चीज़ों को दूसरे तरीके से समझाने की, जिससे कि अगर आप पहला तरीका समझ में नहीं आया आपको तो दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सभी बहन भाइयों को राधे राधे, थैंक यू वेरी मच।